मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज मुझे जाना है फिर से बैंक। तो मैंने बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ पूजा करने, 10 बजे निकलना है। तो अभी बज रहे हैं 7:15। आराम से मेरी पूजा हो जाएगी। और बच्चे अपना खेल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं 4 फटाफट पूजा करूँगी, उसके बाद अपना जाऊँगी जहाँ जाना है। शायद हो ही जाएगा। बहुत तो हर बार तो बोलती हूँ कि काम हो जाएगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई इशू करके बाद बोल देते हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो इस बार शायद हो जाए। तो मैं तैयार तो पहले से ही थी और मेरी पूजा भी हो गई है। और नाश्ता वास्ता कुछ नहीं, चाय लिया है और थोड़ी सी नमकीन ली है। और अभी बज रहे हैं 9:30। तो बस अब निकलेंगे बैंक के लिए। भगवान करे आज हो ही जाए काम, नहीं तो पता नहीं। अब मैं अगर इस बार नहीं होगा तो मैं इस बार बैंक अब जाना बंद कर दूँगी। मतलब कि बहुत परेशानियाँ होती। आज बच्चों को मेरे पीटीएम है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। रीज़न क्या है कि मुझे बैंक जाना है। बच्चों का पीटीएम में रहता है ना, बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बच्चों को रिजल्ट मिलता है, वहाँ जाना ज़रूरी रहता है, बच्चों की एक्टिविटी वगैरह बताते हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। रीज़न ये है कि मुझे बैंक जाना है। मैं जब अभी बच्चों की 27 से स्कूल भी चालू हो जाएंगी, तो मुझे स्कूल भी जब बच्चों को भेजना है तो ये काम हो जाता है, बच्चों को स्कूल भी भेजूँगी। फिर मुझे बीटू को लेके जाना है दिखाने, तो वहाँ भी जाना है, बीटू को लेके दिखाने भी जाना है। तो देखते हैं कब तक में जाते हैं। और कुछ और काम है जो मेरा बीटू से रिलेटिव है, वो काम वो भी मुझे कराना बहुत ज़रूरी है। अगर वो करा लूँगी ना तो मुझे बहुत सारी चीज़ें की सुविधाएं, मतलब कि बीटू के लिए हर चीज़ का आरक्षण मिलेगा, तो वो भी मैं कराऊँगी बीटू के लिए भी। तो भी मैं फ़िलहाल अभी मैं सारा काम कराऊँगी। और अब मैं जा रही हूँ बैंक। हो सकता है मैं कल या परसों रीवा निकल जाऊँगी, तो ये रहकर बच्चों को स्कूल भेज दूँगी और बीटू का जो काम है वो भी कराऊँगी। तो मुझे काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे सब कुछ अकेले ही करना है, ये समस्या है। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, बस यही कह सकते हैं आप लोगों से। तो मैं बस अभी आधे घंटे हो गए मुझे आए हुए, तो खाना पीना खाए। पापा आधे 1 घंटे हो गए, आधे घंटे से हो गए हैं। तो खाना पीना खाए, ये किचन और वो बर्तन मैंने साइड में रख दिया है, अभी नहीं धुलूँगी, शाम को धुलूँगी। और आज मैंने खाना नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया है, दाल चावल बनाया था, क्योंकि सुबह में गुजरात 9 बजे निकल गए थे और पापा फिर से चले गए। भगवान जा रहे मेरी किस्मत। और ये फिर बैंक वाले परेशान कर रहे थे ना, पता नहीं क्या रीज़न है। जब परसों गए थे ना, तो मतलब कि जब बैंक गए थे तो बैंक वाले ने बस इतना बोला था कि इसमें क्या कहते हैं, जो गवाह हैं उनको लेके आप आइए और पैसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आज गवाह को लेके गए तो बोला कि ये पेपर थोड़ा, मतलब कि किस वकील से आपने कराया है, ये ऐसा वकील नहीं होता को, मतलब कि बैंक का जो वकील होता है वकील बैंक का ही काम करेगा, तो बैंक वाला ही वकील चाहिए, ऐसा बोला है। तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर देना नहीं चाहते हैं। तो मैं बैंक वाले से बोल के कि भैया मुझे चाहिए ही नहीं, आप रख लो जैसा आपको चाहिए, जो समझो आप वो रख लो, मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे किसी भी चीज़। मतलब कि हद हो गई। मैं पिछले 10 बार या 10वीं बार है मैं बैंक आई हूँ आपके यहाँ। हाँ नहीं, 8 है, ऐसे 10 बार हो गया है। 10वीं बार बैंक आ रही हूँ और आपने कोई जितने आपने बोले हैं, जैसा आपने बोला है, मैंने सब पेपर वर्क सब कुछ कंप्लीट करा के दिया, हर एक चीज़ दिया है। लेकिन पता नहीं क्या इशू आ रहा है कि आप करना नहीं चाहते हो कि देना नहीं चाहते हो। अगर ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मैं आपसे बोलूँ, आप लोगों से बता देती हूँ, 15,000 रुपये है। और 15,000 रुपये अगर मुझे मिल जाते मैं अपने बच्चों की फ़ीस भर देती। बहुत सारी ज़रूरतें होती, लेकिन तो मैंने कहा उनसे कि मुझे चाहिए नहीं, रख लो आप। तो बोले मैडम गुस्सा क्यों कर रही हैं, ये नियम हो हम कि भैया आप बेवकूफ़ बना रहे हो, बेवकूफ़ समझ रखा है क्या। पिछली कम से कम 15 से 10 बार बैंक आ चुके हैं, आपने कोई जितने आपने पेपर वर्क बोले, हमने कहा कि मेरी ही गलती है, क्योंकि नाम तो मेरा है गलत है, मैं मेरी ही फॉल्ट, मतलब मेरे ही नाम में गलत है, तो मैं किसी को दोष क्यों दूँ। और जो आपने जैसे जैसे बोला हर चीज़ कंप्लीट करा के दे रहे हैं, फिर भी आप कोई ना कोई इशू करके दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो, क्या रीज़न है। तो हम चले आए बोल के, और कहीं हमको पैसे चाहिए ही नहीं है, हमको चाहिए नहीं, हमको सच में नहीं चाहिए वो, हमको ज़रूर हमको नहीं चाहिए। नो उम्मीद है मुझे मिलेगा। सच में जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ के लिए पीछे भाग रही हूँ। मैं अपना काम में फोकस करूँ, जो मेरे बच्चे हैं उनको देखूँ। और इसी सिलसिले में कम से कम अभी मेरे को 12 तारीख को आई हूँ, 12 तारीख से आज ये 3 बार बैंक जा चुकी हूँ। और तीनों बार हर बार जब जाती हूँ तो बस मैम ये काम करा लीजिए, आपको मिल जाएगा, ये काम करा के लाइए,
उस बार गए थे, जैसे से बोला सचरा में सिग्नेचर चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, फिर सब कुछ चाहिए, फिर लेके गए। तब बोला कि गवाह लेके आइए, और आज लेके गए सब कुछ, तो बोलता है कि ये इसमें वो स्टम्प पेपर में ये दिक्कत हो रही है। तो बोले भैया सर आपको उसी दिन बता देना चाहिए था जब इतनी दिक्कत थी। तो आपने क्यों बोला कि आप मंडे को आइएगा, तब गवाह लेके आइएगा, आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सुबह सुबह आइएगा, 10 बजे बैंक खाली रहता। तो हम बोले, हम निकल गए थे, 10 बजे निकल गए थे, 10:30 बजे बैंक पहुँच गए। जब बैंक पहुँचे तो ऐसा सब, मैंने बोला मुझे चाहिए ही नहीं, सच में मुझे नहीं चाहिए पैसे, वो मेरे पैसे है ही नहीं, मैं उससे फालतू में इसके लिए पीछे भाग रही हूँ जो मेरा है ही नहीं, तो मुझे चाहिए नहीं। तो हो गया, बस खाना पीना खाए हैं और बस अपना काम करूँगी, जा रही हूँ। कपड़े वगैरह बहुत सारे कपड़े रखे हैं, इनको फोल्ड करूँगी और थोड़ी देर लेटूँगी, आराम करूँगी। फिर उसके बाद अभी 2 बज रहे हैं और ससुर जी मेरे फिर चले गए हैं। उनको लगता है ना कि पैसे मिल जाएंगे ना तो बच्चों की फ़ीस के लिए हो जाएगा, तो फिर चले गए हैं। हम कहेंगे मत परेशान होइए पापा जी, अपना छोड़ दी, आप छोड़ दीजिए पापा से ऐसे बोले, लेकिन ससुर जी माने कहा मेरी बात। तो फिर गए हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं इस बार तो नहीं चाहूँगी पैसे उससे निकालने, मैं जाऊँगी ही नहीं बैंक, बस मुझे जाना ही नहीं है। तब तो जाने अपना काम करूँगी फटाफट, और बच्चे मम्मी के पास हैं। बीटू ना बीटू, ए क्या कर रहे हो? बच्चे को खाना दे रहे हो? कहाँ से लाए हो उखाड़ के? अरे दादी बहुत डांटेगी लल्ला। हाँ हाँ, तोड़ लिए हो? चलो बब्बा को फ़ोन करे, दादी बोल रही बब्बा को फ़ोन करने के लिए, कर दे। ये दोनों शैतानी कर रहे हैं, बीएन बीटू। उधर गेहूँ फैलाया हुआ है और मैं बर्तन धुलूँगी, और ये दोनों बैठे हैं, इनको खाना भी दे रही हूँ, खाना भी दूँगी। अभी इनको खाना नहीं दिया था, आज थे ही नहीं पे, थे ही नहीं यहाँ पे। अभी वन लग जाएगी, रुक जाओ, तुमको हम बताते हैं, तुम बहुत शैतानी करते हो बेटा, लग जाएगी अचानक, मान जाए करो मम्मा की बात। मज़ा आ रहा है, मज़ा भी सजा हो जाएगा, गिर जाओगे लल्ला, उतर जाओ लल्ला, उतर जाओ। तुम दोनों गंदे बच्चे हो, दोनों के दोनों गंदे बच्चे हो। बिजली से बर्तन धो लो फटाफट और अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा दूँ। हाँ लल्ला गिर जाओगे। मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई है लो। जब देखते होंगे आप लोग कहते होंगे कि जब देखो तो बोलती रहती, मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई लो, सच में लो हो गई। अभी लाइट नहीं थी और कमरे कपड़ा भी फोल्ड नहीं किया, तो जैसे फोल्ड करने जा गया तो ऐसे ही जा रहा था, उससे बच्चे आगे परेशान करने के। बच्चे बोले चलो मम्मी मेरे साथ खेलो आप, तो बच्चों के साथ ऐसे लगे रहे, इधर उधर करते रहे। अब बर्तन धुलूँगी, फिर उसके बाद कपड़े फोल्ड करूँगी, मम्मी को चाय बना के दूँगी। मम्मी चारा वारा लेने गई हैं यहीं पास में ही गाय के लिए, पापा अभी नहीं आए हैं रीवा से, तो मैं जल्दी से काम कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। जिमी ये बस दूर 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 दूर, जिमी 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 जिमी, अरे दूर रहो मुझसे, दूर रहो, दूर दूर। ऐसे मैं बबल बना रहा हूँ। बैठ जा जिमी, बैठ जा, ना घूमने दो, जा रहा है घूमने। बेटो चलो तुम्हारा हाथ पैर धो, चलो पढ़ने बैठ जाओ, चलो तुम लोग कपड़े चेंज कर दे, चलो बेटा पढ़ाई टाइम हो गया। जिमी 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 इतना पानी खेलते हो बेटा, सारा दिन पानी खेलते रहते हो। बैठ गया मैं, बैठ गया ना, हाँ तो बैठा है, वो खाना है उसको, रोटी ला के, रुको रोटी, खाना खाने तो नहीं था जिमी, पीने दो। जल्दी जल्दी फटाफट आर्यन, फटाफट पढ़ाई करो तुम लोग, मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, ठीक है ना। पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फिर मैं बोलूँगी क्या बना रही हूँ मैं, ओके ठीक है ना। आरव मुझे कंप्लीट करके आप दिखाना, ठीक है ना, ओके बेटा, और आप भी अच्छे से लिखना, ओके लल्ला। तो मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी, और मेरी सब्जी बन गई है, और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, खेल नहीं ना मम्मी के साथ, टीवी देख रहे हैं। आटा लगा दिया है, सब्जी पक गई तो उसको मैं ढक के रख देती हूँ। मैं तवा चढ़ा दी हूँ, फटाफट मैं रोटी बनाऊंगी, रोटी बना दूँ, बीटू खाना देना है, नहीं तो बीटू सो जाएगा। हो रहे हैं आज लेट हो गया है, क्योंकि आज बच्चों को पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते 7:30 बज गए। फिर दीदी का बीच में फ़ोन आ गया, तो उनसे बात किए, और फिर उसके बाद टाइम पता ही नहीं चला, तो लेट हो गया थोड़ा खाने के लिए। मम्मी के थोड़ा जल्दी कर दो, मम्मी को थोड़ा जल्दी कहला, नहीं तो बीटू सो जाए,
तो अब जा रही हूँ मैं फटाफट रोटी बनाऊँगी। सब्जी मेरी बन गई है। तो पापा तो है नहीं, पापा पता नहीं डेली का नहीं है, पापा कहीं ना कहीं चले जाते हैं किसी न किसी काम से, तो पापा नहीं है और मैं अपना खाना बना रही हूँ। मैं रोटी बना के रख दूँ, जब पापा खाएंगे तो मैं उनको रोटी दूँगी। ये तो मैं हमेशा ये रहता है कि जब पापा घर में रहते तो मैं उनका वेट करती रहती हूँ कि वो अगर हैं तो मैं रोटी गरम गरम बनाऊँ और वो खा लें। तो ऐसा तो 1-2 रोटी आदमी एक्स्ट्रा खा लेता है, लेकिन तो रोटी बना के रख देती हूँ, फिर अपना काम करूँगी जो मेरा काम है। तो मेरा खाना बन गया है और मैंने रोटी रख दी है। मैं आपको दिखा दी सब्जी और वो रोटी। खाना बन गया है और जब खाएंगे तब दूँगी। मम्मी बोली कि बना के रखे, इसको ना मतलब कि इंतज़ार कर, इसको ना फ़ायदा है नहीं, यहीं कहीं 10 से 11 बजे तो बना के रख दिया। तो क्या मैं अपना वही जो मेरा डेली का काम है, अपना वीडियो वगैरह वही करूँगी और जब खाना खाएंगे तब दूँगी पापा को। और बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं, उनकी रोटी ले गई हैं तो खा रहे हैं। और बस आज का दिन मेरा यहीं पे ख़त्म होता है और कल का दिन स्टार्ट होगा। कल हर दिन खास होता है, हर दिन नया होता है। और आज के मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जिस काम के लिए बैंक में गई थी वो काम नहीं हुआ। और मैंने वहाँ पे बोला उस बैंक में उससे, बैंक में जो भी भाई बैंक वाले से, कि सर मुझे पैसे ही चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं बैंक में दोबारा आऊँगी। पापा बोलेंगे कल चले गया है, तैयार बना है। हम कहा पापा जी हम न जाओ। हम बोले पापा जी हम न जाओ, हमको ना चाहिए, हमको ना चाहिए, मतलब कि हाँ पापा जी आ रहे हैं, खाना दे। पापा जी खाना दे दी, फिर आते हैं तो बात करते हैं। तो पापा जी भी खाना खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया और आज हो रहे हैं 9:30 बजे मैं फ्री हो गई खाना खा के। तो अब मेरा काम रह गया, पंखा बंद कर दी हूँ क्योंकि पंखा चलता रहता है तो उससे आवाज़ अच्छी नहीं आती, पंखे का भी शोर होता है। तो अब रह गया मेरा वही काम। तो आज पापा इसलिए खाना जल्दी खा लिए थे क्योंकि आज पापा सारा दिन परेशान रहे, खाना वो खाए ही नहीं। वो मुझे मतलब कि सुबह आप ऐसा होता है ना, जिस दिन घर से खाना खा के ना निकलो तो आपको खाना नहीं मिलता। तो वही हाल हुआ कि सुबह बैंक जहाँ था हम लोग 10 बजे यहाँ से निकल गए थे, हम और पापा। फिर वहाँ से आए 12:30 बजे घर पहुँचे। जब काम नहीं हुआ तो घर पहुँचे। फिर उसके बाद पापा फिर रीवा चले गए, उसी काम से सिलसिले में चले गए रीवा। फिर पापा आए वहाँ से 5:30 मतलब 4:30 बजे रीवा से आए। फिर गाय को भूसा सानी यही सब करते रह गए। कर देने के बाद फिर चाय पापा को दे बना के फिर पापा कहीं चले गए, किसी न किसी काम से फिर से चले गए थे पापा आए तो फिर बोले नहीं तू खाना दे दो, तो पापा खाना दे दी। पापा खाना खा लिए हैं और मैंने भी खाना खा लिया है। और मैंने बोला ना कि पापा से मैं बोली कि मैं नहीं चाहूँगी कल मैं, पापा कहें चलना है। मैं बोली मुझे चाहिए ही नहीं पापा जी, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं लूँगी। मतलब कि अमाउंट तो बहुत बड़ा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा, लेकिन मुझे चाहिए नहीं है। ऐसे कल फिर जाएंगे, बोलता है आज बोला कि सब ठीक है, कल जाएंगे तो फिर कोई ना कोई रीज़न दे के बोल देगा जाइए यहाँ से आप, तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं कल बैंक नहीं जाऊँगी। पापा बोले चलना, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। और नहीं है कि परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस चीज़ को लेके बैठेंगे तो सोचेंगे तो सोचते ही रहेंगे। और इसीलिए बैठना सोचना कुछ नहीं है, बस काम करते रहना है और टेंशन नहीं लूँगी। कितना है जब मतलब कि मैंने अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज़ खो दी है। सबसे अनमोल चीज़ जो मेरे जीवन में वो थे और जब मैंने उनको खो दिया तो मुझे ये पैसे रुपए, मुझे किसी चीज़ की मोह ही नहीं है, मुझे किसी चीज़ का लगता है। बस हाँ मुझे लगता है कि बच्चों की मैं ज़रूरतें पूरी करूँ, उनको पढ़ाऊँ लिखाऊँ बस। और मुझे बचा उचा के नहीं रखना कि पैसे बचा के रखो सेव करके, नहीं। ये कितना है, ये हमेशा करते रह गए, अपने लिए कभी नहीं सोचे। इसीलिए इंसान को सबसे पहले अपने लिए सोचना चाहिए। वो अपने लिए नहीं सोचे, वो सबके लिए सोचे, अपने लिए नहीं सोचे। इसीलिए सबसे पहले अपने लिए सोचना चाहिए, फिर दूसरों के लिए सोचना चाहिए। तो मैं उनको कहती रही कि हर एक चीज़ के लिए कहती थी कि ट्रीटमेंट कराइए, दवाई वगैरह खाइए, टाइम टू टाइम खाते थे, सब कुछ खाते थे। लेकिन जो हुआ अचानक हुआ, तो उस चीज़ को लेके इनको भी कुछ नहीं कह सकती हूँ, किसी को कुछ नहीं कह सकती हूँ। और बस यही है कि जो हो गया सो हो गया, उस चीज़ को लेके बार बार बात करना बेकार है और आगे बढ़ना है और बच्चों को देखना लिखना, पढ़ाना लिखना, यही सब करना है।
तो बस अब मैंने मतलब कि मैं अपने हर रिश्ते में पूरी ईमानदारी 100% हर रिश्ते में दूंगी। अब बाकी का प्रभु जाने, कान्हा जी जाने। और कान्हा जी तो बैठे ही हैं मेरे जीवन की नई पार लगाने के लिए। अच्छा बुरा जो भी होगा कान्हा जी सब देख लेंगे। हाँ, मैंने अपना जीवन सब उन्हीं पे सौंप दिया है और कान्हा जी सब अच्छा ही करेंगे। आपके जीवन में कान्हा जी ऐसे नहीं आते हैं, जब उनको आना होता तभी आते हैं। तो मेरे जीवन में आए हैं तो कुछ अच्छे के लिए ही आए होंगे और मेरे जीवन की नई पार लगाएंगे। तो सदैव प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, देने का भाव रखिए, अपने प्रति जिम्मेदारियाँ आपकी जो है निभाते रहिए। और हाँ, मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रही हूँ, जिसको जो समझना है समझिए। और जो मेरी मतलब कि मुझे जो लगता है मैं वो बोलती हूँ। तो सदैव अपने हिस्से की जिम्मेदारियाँ निभाइए और सदैव प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है और अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो सॉरी मुझसे। मैं सॉरी बोलती हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और बस हो गया। राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्रसन्न रहिए। राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। अब मैं जा रही हूँ सोने, कब मिलते हैं। तो आशा करती हूँ आपका आज मतलब कि दिन रात हमेशा मंगलमय हो और कान्हा जी सबके जीवन में कृपा बरसाते रहे, सबका अच्छा करे, कान्हा जी सबका भला करे। तो राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।